प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मसाई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। मसाई जनजाति का व्यवसाय क्या है, कहाँ निवास स्थान है, उसके रीति रिवाज किस प्रकार से हैं, क्या उसकी शारीरिक विशेषता है, प्राकृतिक वातावरण के साथ उनका किस तरह से समायोजन है आदि के बारे में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। मसाई जनजाति उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के पशु चारक हैं। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि जानवर पालते हैं। ये लोग मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से ये लोग 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 1800 से 2700 मीटर ऊंचे पठारी भागों में निवास करते हैं। ये जो मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो नेट के माध्यम से लिया गया है, इसमें मसाई जनजाति के निवास की लोकेशन बताई गई है। केनिया, तंजानिया व युगांडा में मसाई जनजाति का निवास है। ईस्टर्न अफ्रीकन जो प्लेटो है उसके जो समीपवर्ती या उस क्षेत्र में ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। अगर हम इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में चर्चा करें तो पठारी क्षेत्रों के कारण इन क्षेत्रों की जलवायु कांगो बेसी की तुलना में थोड़ी ठंडी है। इस प्रदेश का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में उच्च तापमान, साधारण वर्षा के कारण शुष्क घास के मैदान पाए जाते हैं और संपूर्ण पठारी प्रदेश पर उष्णकटिबंधीय मोटी घास उगती है, जिसे सवाना घास के नाम से जाना जाता है। तथा जिन पठारी भागों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास या मैदान पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है और मुख्यतः सवाना घास के क्षेत्र हैं। अब हम इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षणों के अनुसार मसाई लोग भूमध्य सागरीय और निग्रोडी प्रजातियों के मिश्रण प्रतीत होते हैं। मसाई लंबे और चरहरे होते हैं। इनके पैर पतले, अंगुलियां लंबी, त्वचा का रंग चॉकलेटी से गहरा भूरा, नाक सीधी, लंबी व पतली तथा होठ मोटे होते हैं व बाल घुंघराले, सिर ऊंचा व पतला होता है। वस्त्रों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये लोग चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। युवक नोकदार टोपी, बबून स्त्रियां चमड़े से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती हैं तथा हाथ, पैर एवं गर्दन में लोहे से बने आभूषण भी पहनती हैं। ये जो चित्र आपको हमने नेट के माध्यम से सर्च किया है, इसमें अपन देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मसाई जनजाति के जो लोग हैं वस्त्रों का या आभूषणों का उपयोग करती है या पहनती है। ये दूसरा फोटोग्राफ है, इसमें भी अपने को आसानी से इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे आभूषण हैं और वस्त्र हैं। अब हम मसाई जनजाति के लोगों के आवास के बारे में चर्चा करें तो मसाई लोगों के निवास स्थान को क्रॉल कहते हैं। क्रॉल एक अंडाकार बस्ती होती है जिसमें 20 से 50 झोपड़ियाँ होती हैं। क्रॉल के बीच का भाग खुला छोड़ दिया जाता है जहाँ पशुओं के रहने के लिए बाड़ा बनाया जाता है। ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस चित्र को देख के हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्रॉल किस तरीके से बनते हैं या बनाए जाते हैं और मसाई लोग किस तरीके से अपने घरों में निवास करते हैं। ये क्रॉल का एक दूसरा डायग्राम भी है कि बाहर की ओर बस्तियाँ है, बीच में खाली स्थान है। इनको देख के हम क्रॉल की वास्तविक स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। ये और स्पष्ट दिखाई देता है कि
कहाँ लोग निवास करते हैं, कहाँ पशुओं के ठहरने के लिए जगह है। तो हम इन डायग्राम को देख के क्रॉल की स्थिति को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम भोजन के बारे में चर्चा करें तो मसाई लोगों के भोजन में मांस और दूध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मांस भेड़ व बकरों से प्राप्त होता है और दूध गायों से, और थोड़ा बहुत दूध होता है वो बकरियों से भी प्राप्त करते हैं। खाद्यान्नों में ये लोग ज्वार, बाजरा और मक्का का उपयोग करते हैं और योद्धा इनका उपयोग नहीं करता है। कंदमूल और केला केवल स्त्रियां और बच्चे ही खाते हैं। खाद्यान्नों में फलों को ये लोग अपने समीपवर्ती निवासियों, निगरों व बाड़ों कृषकों से पशुओं के बदले में प्राप्त करते हैं, यानी विनिमय करके प्राप्त करते हैं। ये लोग जंगलों से एकत्रित की गई शहद का उपयोग भी करते हैं और उस शहद से शहद से शराब बनाकर पीते हैं। और इन मसाई लोगों में पशुओं के रक्तदान की परंपरा भी पाई जाती है, यानी रक्तपान की परंपरा पाई जाती है। ये रक्तदान गलत लिख दिया हमने थोड़ा, रक्तपान इसको आप समझे, रक्तपान की परंपरा भी पाई जाती हैं। अब यदि हम इनके व्यवसाय की बात करें तो मसाई पशुपालक जनजाति है, यानी इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन है और पशु ही इनकी वास्तविक संपत्ति है। पशुचारण इनका परंपरागत सांस्कृतिक व्यवसाय है, यानी कि इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी हम इनको मान सकते हैं। प्रत्येक परिवार के अलग अलग पशुओं का एक झुंड होता है। इनके पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरियां प्रमुख हैं। ये लोग दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे दूध, मांस, चमड़ा या ऊन आदि पशुओं से प्राप्त करते हैं तथा आर्थिक उपयोग के अतिरिक्त ये लोग जादू टोने से संबंधित उत्सवों पर भी पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। पशुओं को चराने का जो काम है वो मुख्य रूप से पुरुष करते हैं तथा स्त्रियां प्रातः व सायंकाल गायों से दूध दुहने का कार्य करती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनका सामाजिक संगठन किस तरीके का है। तो मसाई लोगों के विवाह और पशु तथा अन्य संपत्ति को पाने का उत्तराधिकार गोत्र सदस्यता द्वारा प्रशासित होता है और मसाई लोग एक गोत्र में विवाह नहीं करते। किसी लड़की का विवाह उसके बचपन या जन्म से पूर्व ही निश्चित हो सकता है या किया जाता है, परंतु विवाह है वो है जो 25 से 30 वर्ष की उम्र में होता है। इन लोगों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। विवाह के बाद ही पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, परंतु प्रथम पत्नी की अपेक्षा दूसरी पत्नी को संपत्ति कम मिलती है। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि केन्या में जो निवास करने वाले जो मसाई लोग हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, काले बैल गोत्र वाले मसाई व लाल बैल गोत्र वाले मसाई। मसाई लोगों के जो धार्मिक नेता होता है उसे लेबोन कहते हैं। इनके देवताओं को एनघई कहा जाता है। मसाई समाज में योद्धाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है। मसाई लोगों के जीवन की तीन मुख्य अवस्थाएं बालपन, योद्धापन व वृद्धापन है। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि मसाई लोग हैं जो किस तरह के शस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि मसाई लोग मुख्य रूप से लोहे से बने शस्त्रों का उपयोग करते हैं या उपयोग में लेते हैं, जिनमें फलक वाला भाला, पत्तीनुमा तलवार, बाण आदि का उपयोग करते हैं। इनमें परिवार मुख्यतः प्रीत सत्तात्मक होता है और ये लोग जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। ये जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें जो एक मसाई युवक है जो हाथ में तीर कमान लिए खड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए एक जो फलक वाला भाला है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फलक वाले भाला लेके खड़े हैं। तो हम चित्रों के माध्यम से भी ये समझ सकते हैं कि किस तरह से शस्त्रों का उपयोग वे करते हैं। अब हम बात करें कि प्राकृतिक वातावरण के साथ मसाई लोगों ने किस तरीके से समायोजन किया है। तो मसाई लोग अन्य जनजातियों की अपेक्षा वातावरण से अधिक सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा रखते हैं।
ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, साथ ही प्रकृति के आदर्श व नियमों की पालना करते हैं, अर्थात प्रकृति की अवहेलना ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग कृषि के स्थान पर चारागाह पर अधिक बल देते हैं तथा कृषक लोगों को खदेड़कर कृषि भूमि को चारागाह में बदलते हैं। इनकी जीवन शैली स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक पूर्वाग्रह एवं परंपरागत जीवन शैली होती है। यानी हम समझ सकते हैं कि इनका जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, उन पशु को पालने के लिए ये चारागाहों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या उनको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं और ये पूर्णतः प्रकृति के आदर्श व नियमों की पालना करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि मसाई जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं, किस तरह की जलवायु है, शारीरिक लक्षण उनमें किस तरह से है, किस तरह के वस्त्र, भोजन आदि का उपयोग वो करते हैं, किस तरह से वो शस्त्रों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के शस्त्र हैं या प्राकृतिक वातावरण के साथ उनका किस तरह से समायोजन है आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप इसको समझें। धन्यवाद।